अगला इंडिकेटर पे आते हैं, इंडिकेटर नंबर 28, पेशेंट फॉल रेट। अब यहां रेट है, वो रेट वही है 1000 वाला, तो ये इसका यूनिट क्या हो गया 1000, मीन्स नंबर ऑफ फॉल पर 1000। डेटा हमको मंथली ही कैप्चर करना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पेशेंट फॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट डेज मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट डेज मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सारे पेशेंट्स को कितने दिन स्टे करे वो डेज हम ऐड कर देंगे तो वो पेशेंट डेज निकल आएंगे, और कितने पेशेंट फॉल हुए वो आपका डेटा ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कितने पेशेंट डेज थे। फॉर्मूला क्लियर? अब हम बात करते हैं रिसोर्स की। इसका रिसोर्स क्या होगा? सो इसका रिसोर्स है इंसिडेंट फॉर्म। मीन्स कोई ये ऐसा डेटा तो है नहीं कि जिसमें आप रोज लिखो हाँ जी फॉल हुआ नहीं हुआ, फॉल हुआ नहीं हुआ। ये तो है कि कोई फॉल हो गया तो आपको उस डेटा को कैप्चर करके इंसिडेंट फॉर्म में भर देना है। तो इंसिडेंट फॉर्म में ये डेटा आपको मिल जाएगा, जिसमें आप प्रॉपर कैसे फॉल हुआ, क्या पेशेंट का डिटेल था, इवन स्टाफ भी फॉल हो सकता है। तो इंसिडेंट फॉर्म भरना है आपको, लेकिन आप पेशेंट की बात कर रहे हैं तो पेशेंट फॉल को कैप्चर करेंगे। तो इंसिडेंट फॉर्म भरना है आपको, उसमें आरसीए कापा वगैरह करना है आपको। यहां पर एक इंपॉर्टेंट ये भी एस्पेक्ट है कि कभी कभी फॉल जो है वो सेंट्रल इवेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सेंट्रल इवेंट क्या होता है? पेशेंट को कोई मेजर इंजरी हो गई जिससे पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो गई फॉल की वजह से तो वो सेंट्रल इवेंट भी कहलाएगा। फॉल तो है ही वो, ठीक है। अब फॉल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। NDNQI ये क्या है? नेशनल डेटा फॉर नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर्स। तो इसमें आप फॉल की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। फॉल के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, वो सारे एस्पेक्ट हमको इस इंडिकेटर में कवर करने हैं। वो एस्पेक्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अब फॉल किस किस तरीके से हो सकता है? सो नंबर 1, फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल। जैसे पेशेंट बेड पर था और बेड से नीचे ग्राउंड लेवल पे गिर गया, ये एक फॉल हो गया। हो सकता है पेशेंट वन लेवल टू नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट लेवल हमने ग्राउंड फ्लोर ले लिया, तो यहां पर नेक्स्ट लेवल जो है वो हमने ले लिया टेबल, बेंच या चेयर। इसका मतलब पेशेंट बेड से तो गिरा लेकिन बेंच पे गिरा, नीचे जमीन पे नहीं गिरा। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तीसरी क्या सिचुएशन हो सकती है? जो फॉल के लिए आपको सिचुएशन है वो सारी सिचुएशन आपको ध्यान में रखना है। तीसरी ये सिचुएशन है कि सेम लेवल पर पेशेंट गिर गया हो, जैसे स्लिप। अब पेशेंट फ्लोर पे है और फ्लोर पे ही गिर गया वो, तो स्लिप हो गया। तो किसी लेवल से दूसरे लेवल पर तो नहीं गया, सेम लेवल पर था और उसी लेवल पे गिर गया, तो उस डेटा को भी हमको कैप्चर करना है। और क्या लेवल हो सकता है? फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू होल, मतलब कोई पेशेंट गड्ढे में गिर गया, नीचे चला गया, सो ग्राउंड लेवल से भी नीचे बेसमेंट में चला गया। ऐसा फॉल को भी हम इस डेटा में कैप्चर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फॉल के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। बेड से नीचे गिरा लेकिन जमीन पे नहीं गिरा, बेड से जमीन पर गिर गया, जमीन से ही जमीन पर गिर गया, फिसल गया, सीढ़ियों पे गिर गया,
स्टेयर्स पे गिर गया, वो भी फॉल है पेशेंट, ठीक है। तो स्टेयर्स पे गिर गया, वो क्या है, एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर्स पे गिरा हुआ है, नीचे जमीन पे फिर भी नहीं पहुंचा, बीच में ही अटका हुआ है, वो भी एक फॉल का एस्पेक्ट है। जमीन में नीचे घुस गया, ये भी फॉल का एस्पेक्ट है। तो ये सारे कितने फॉल हुए आपके, किस किस टाइप के हुए, उसका आपको अलग अलग से डेटा भी कैप्चर कर सकते हैं कि मेरे यहाँ ग्राउंड से बेस में पेशेंट चला गया, गड्ढे में चला गया, ऐसे वाले फॉल कितने हुए, सेम लेवल पर फॉल कितने हुए, बेड से गिर के फॉल कितने हुए, वो आप अलग से कैप्चर एडिशनल डेटा दिखाएंगे। बट उस सबको ऐड करके यहाँ पर आपको पेशेंट फॉल दिखाना है कि सारे मिला के कितने पेशेंट फॉल हुए और कितने पेशेंट आपके हॉस्पिटल में डेज थे पेशेंट के। ये फॉल का डेटा आपको बहुत अच्छे से कैप्चर करना है, डिटेल में इसको एनालिसिस करना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? चलिए।